अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 24 मार्च और मंगल का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल आगाह रखता हूं लम्हा बलम्हा यूरोप भर के अहम हालात व वाक़यात से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बरतानिया की, जहां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत की जानब से मज़ीद सख्त इक़दाम का ऐलान किया गया है। लोगों पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इन पाबंदियों की तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो जैसा कि हम आपको मुसलसल बताते रहते हैं कि बरतानिया में कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब तक अगर हलाकतों की बात की जाए तो 335 अफराद हलाक हो चुके हैं। अगर मजमूई तौर पर केसेस की बात की जाए तो तकरीबन 6,650 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ सख्त इकदाम का ऐलान किया है, जिसका मकसद ये है कि लोग घरों पर ही रहें। ये कौन सी पाबंदियां हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप दिन में सिर्फ एक बार ही घर से निकल सकते हैं वर्जिश करने के लिए। दूसरी बार आपको घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा आप घर से सिर्फ ख़रीदारी के लिए निकल सकते हैं, वो भी खाने पीने की चीज़ें, या आप मेडिसिन वगैरह लेने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको घर छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। घर से बाहर आपको दूसरे लोगों से फासला रखना होगा। जी हाँ नाजरीन, कोई ऐसा शख्स जो आपके साथ आपके घर में नहीं रहता, बाहर आपको उससे फासला लाजमी रखना होगा ताकि वायरस आप तक ना फैले। इसके अलावा बरतानिया के अंदर तमाम तकरीबात, शादी या दूसरी तकरीबात को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। सिर्फ लोगों को जनाजा पढ़ने की इजाज़त होगी, वो भी ख़ास तौर पर सिर्फ फैमिली के लोग इसमें शामिल हो सकेंगे। दूसरे लोग जो हैं इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। इस तरह की जो मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की गई हैं, इसका मकसद यही है कि लोगों को मजबूर किया जाए कि वो घरों में ही रहे। अगर किसी को काम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उसे साबित करना होगा कि ये घर वो काम में बैठे नहीं कर सकता, इसलिए वो जॉब पे जा रहा, सिर्फ उस शख्स को इजाज़त होगी। इसके अलावा पार्क्स वगैरह भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है, लेकिन दो अफराद के एक जगह पे इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पाबंदी का मकसद यही है कि जैसे दूसरे तमाम यूरोपीय ममालिक जो हैं वहाँ पे ये लॉकडाउन की सिचुएशन है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। अब बरतानिया जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की कैफियत में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऐसी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं ताकि लोगों को रोका जा सके कि वो एक जगह पर इकट्ठे ना हों। क्योंकि देखा गया है कि बरतानिया पे मुख्तलिफ जगह पे लोगों का हजूम है, एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है। तमाम दुनिया के ममालिक में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। बरतानिया की हुकूमत पर भी दबाव बढ़ रहा था कि वो भी कोई ऐसे इकदाम करे ताकि लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा सके। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नज़र आती है वो ये है कि पुलिस के पास अभी कोई कानूनन शक्ल नहीं है कि वो इन तमाम मामलात पर कैसे अमल दरामद कराएगी। फिर लोगों की शनाख्त भी एक बड़ा मसला है। आने वाले 24 से 48 घंटे में ये कन्फर्म होगा कि लोगों पर क्या पाबंदियाँ या क्या जुर्माना किया जाता, क्योंकि अब इस हवाले से मुख्तलिफ इतलात गर्दिश कर रही हैं। लेकिन जैसे ही कन्फर्म होगा कि लोगों को क्या जुर्माना और क्या सजाएं दे रही है, हम फौरी तौर पर आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा हम आपको रखेंगे आगाह यूरोप भर के अहम हालात व वाक़यात से। हमारे चैनल को देखते रहिए ताकि कोरोना वायरस के बाद बदली हुई सूरत से आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ इस वक्त सूरत क्या है। अल्लाह हाफिज़।